और एक बार फिर से असम से एक बड़ी खबर आपको बताती है, जहां चुनाव प्रचार में जेएमएम ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। चुनाव प्रचार के लिए अब केवल 3 दिन शेष है और ऐसे में जेएमएम की ओर से लगातार कैंपेनिंग, लगातार चुनाव प्रचार किया जा रहा है। और आज असम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की 3 चुनावी जनसभा होने जा रही है। आपको बता दें कि आज झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन असम में 3 चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। पहली सभा विश्वनाथ जिले के विश्वनाथ औली में आयोजित की गई है। इसके साथ ही सोनितपुर जिले के रंगपारा विधानसभा में दूसरी चुनावी सभा होगी। लगातार जेएमएम की ओर से पूरी ताकत लगाई जा रही है। तीसरी सभा उदलगुरी जिले के मस्बत विधानसभा में होनी जा रही है और इसके साथ साथ गांधी विधायक कल्पना सोरेन भी चुनावी सभा को संबोधित करेंगी। अब आपको इसके लिए चलते हैं असम, जहां हमारे वरीय सहयोगी नवीन शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। नवीन, लगातार जेएमएम अपनी पूरी ताकत लगा रही है चुनाव प्रचार में और अब केवल 3 दिन शेष हैं और ऐसे में आज सीएम हेमंत सोरेन ने भी 3 चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। क्या कुछ जानकारी इसे लेकर? देखिए माधवी, इस वक्त हम लोग तेजपुर में मौजूद हैं और तेजपुर से सटा हुआ ये तीनों विधानसभा क्षेत्र है। बात की जाए तो 3 डिस्ट्रिक्ट हैं टोटल, जहां पर आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो केंद्रीय अध्यक्ष है वो चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। पहला तो अगर देखा जाए तो विश्वनाथ ज़िला है, जो विश्वनाथ चाराली में विधानसभा सीट के लिए जेएमएम प्रत्याशी के लिए समर्थन में प्रचार करेंगे। वहीं दूसरा बात किया जाए तो रंगापाड़ा विधानसभा क्षेत्र है, जो सोनितपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। वो रंगापाड़ा विधानसभा क्षेत्र में जो जेएमएम के समर्थित प्रत्याशी हैं उनके समर्थन में हेमंत सोरेन प्रचार करेंगे। जाहिर तौर पर जो तीसरा जनसभा है वो उदालगुड़ी ज़िले में पड़ता है और उदालगुड़ी में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो है वहाँ चुनावी प्रचार प्रसार करेंगे। जाहिर तौर पर 3-3 जनसभाएं जो हैं वो मुख्यमंत्री लगातार कर रहे हैं। पिछले 2-3 दिनों से पहले 2-2 सभाएं कर रहे थे, लेकिन अब लगातार 3-3 जनसभाएं जो हैं वो की जा रही हैं। वहीं बात की जाए तो चाबुआ विधानसभा जो डिब्रूगढ़ में पड़ता है, वहाँ कल्पना सोरेन जो है उनकी जनसभा का आयोजन जो है वो किया गया है। कल कल्पना सोरेन ने अपनी जनसभा के बाद जो है नक्षत्र न्यूज़ से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा था कि ये बीजेपी में डर है, यही वजह है कि मेरी कई रैलियों को और कार्यक्रम को परमिशन नहीं मिल रहा है, साथ ही कई कार्यक्रमों को रद्द भी कराया जा रहा है। तो जाहिर तौर पर चूंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा के इस असम के चुनावी रण में उतरने के बाद असम में इंटरेस्टिंग तो चुनाव को जरूर बना दिया है, खास करके उन विधानसभा सीटों में जो विधानसभा सीट आदिवासी बहुल है। तो 70 लाख जो आदिवासी यहाँ निवास करते हैं, टी ट्राइब्स, उनके दम पर झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है असम में जोर आजमाइश कर रही है। कई विधानसभा सीटों पर जो है कहीं ना कहीं एक मुकाबला ज़रूर भारतीय जनता पार्टी को देने का काम कर रही है जेएमएम, और यही वजह है कि हेमंत सोरेन लगातार कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। पूरा हेमंत का कैबिनेट अगर देखा जाए तो जेएमएम के जो सभी मंत्री वो इस वक्त असम में जो है कैंप किए हुए हैं, चाहे सुदीप सोनू की बात करें, हफीजुल हसन की बात करें या फिर योगेंद्र प्रसाद महतो की बात करें, तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं। सांसदों की बात की जाए, दीपक बिरुआ यहाँ मौजूद है, चमरा लिंडा मौजूद हैं, हफीजुल हसन है, सुदीप सोनू हैं, तो चारों मंत्री जो हैं वो मौजूद हैं। सांसद जोबा मांझी यहाँ मौजूद हैं, विजय हांसदा मौजूद हैं, विधायक एमटी राजा मौजूद हैं, विधायक सोमेश सोरेन जो हैं वो मौजूद हैं, संजीव सरदार मौजूद हैं, तो जोबा मांझी जो हैं वो मौजूद हैं, महुआ मांझी राज्यसभा सांसद वो मौजूद हैं। तो लगातार असम के तमाम विधानसभा क्षेत्रों सीटों पर लगभग 21 ऐसी सीट है जहां जेएमएम चुनाव लड़ रही है, लेकिन 17 सीटें हैं जहां पर जेएमएम सीधे तौर पर चुनाव लड़ रही है। बाकी जो 3 विधानसभा सीटों का मैं जिक्र कर रहा हूं, 4 विधानसभा सीटें, वहाँ 3 जगह पर नाम रद्द भी हो गया था। तो ऐसे में वहाँ पर जो समर्थन जो है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अन्य प्रत्याशियों को और जो उम्मीदवार वहाँ पर खड़े हैं बिना किसी पार्टी के, उनको जो है समर्थन जेएमएम देने का काम करी। तो जाहिर तौर पर असम के चुनाव को, असम के चुनावी रण को झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बड़ा दिलचस्प बना दिया है। माधवी, नवीन, एक तरफ हम देखें तो बीजेपी एकजुट होकर चुनाव प्रचार कर रही है, कैंपेनिंग कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ जेएमएम और कांग्रेस गठबंधन से अलग होकर चुनाव प्रचार में लगी हुई। इससे गठबंधन को कितना नुकसान होगा? देखिए, जहाँ तक गठबंधन की बात की जाए तो इस पर जो कांग्रेस के नेता विधायक मंत्री हैं वो भी स्पष्ट बोल रहे हैं। राजनीतिक पार्टियों को ये अधिकार है कि वो कहाँ साथ चुनाव लड़ेंगे और कहाँ साथ चुनाव नहीं लड़ेंगे। जेएमएम का भी स्पष्ट कहना है कि उनका एक अपना राजनीतिक वजूद है और सियासत में इस तरह के फैसले आश्चर्यचकित नहीं करते हैं। निश्चित तौर पर झारखंड में दोनों दल साथ जरूर है, लेकिन असम में कई ऐसी सीटें हैं
उन सीटों पर जेएमएम और कांग्रेस के प्रत्याशी आमने सामने हैं। प्रचार प्रसार में भी कई जगहों पर जेएमएम और कांग्रेस के नेता आमने सामने हैं, लेकिन जाहिर तौर पर दोनों ही दल की तरफ से खुल करके एक दूसरे पर कुछ नहीं कहा जा रहा है, लेकिन मीठी जुबान से कटाक्ष जो है वो ज़रूर किया जा रहा है। तो देखिए, लोग समझती, लेकिन इन सब चीज़ के बीच जो है बीजेपी जो है वो तंज कस रही है। बीजेपी के कई झारखंड के नेता यहाँ मौजूद थे। कल बाबूलाल मरांडी ने कहा ये अवसरवादी गठबंधन है और जहाँ सत्ता की मलाई खानी है वहाँ साथ आ जाते हैं और जहाँ इनका मन करता है वहाँ अलग लड़ लेते हैं। तो जनता तमाम चीज़ों को जानती है। अभी इससे कुछ देर पहले दीपक प्रकाश बातचीत कर रहे थे, उन्होंने भी कहा कि ये अवसर का गठबंधन है। तो जाहिर तौर पर देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा, चूँकि 9 तारीख को मतदान होना है माधवी, और 7 तारीख को प्रचार प्रसार का आखिरी दिन है। 7 तारीख को शाम 5 बजे जो है प्रचार प्रसार खत्म हो जाएगा। इसके बाद केवल प्रत्याशी डोर टू डोर कैंपेन कर सकेंगे। 7 तारीख को ही मुख्यमंत्री और उनका जो पूरा कैबिनेट है वो वापस झारखंड लौट जाएगा, और इसके अलावा बीजेपी के भी तमाम जो आला नेता जो कैंप किए हुए हैं वो भी वापस लौट जाएंगे। यानी 7 तारीख प्रचार प्रसार का आखिरी दिन है। तो जोर आजमाइश में कोई कमी जो है वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं है झारखंड मुक्ति मोर्चा या फिर अन्य सभी राजनीतिक दल। तो निश्चित तौर पे चूँकि 3 जनसभाएं हेमंत सोरेन कर रहे हैं, इस कड़ी में कल्पना सोरेन को भी कई सभाएं करना पड़ रहा है, स्टार प्रचारक लगातार लगे हुए हैं। तो इन सब के बीच झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो राजनीतिक पृष्ठभूमि है वो कितना ज़्यादा यहाँ पर वो तराश पाएंगे अपनी पृष्ठभूमि को, क्योंकि पहले तो पृष्ठभूमि को उन्होंने तलाशा। जय भारत पार्टी के साथ उनका गठबंधन है और जय भारत पार्टी के कोलैबोरेशन में ही झारखंड मुक्ति मोर्चा यहाँ चुनाव लड़ रही है, क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा का कोई संगठन यहाँ सक्रिय संगठन है नहीं, कोई मजबूत संगठन है नहीं। चुनाव के एक तरह से देखा जाए तो चुनाव की तैयारी जो है बहुत पहले होनी चाहिए थी। हालांकि जेएमएम ये कह रहा है कि जय भारत पार्टी जो है उसको झारखंड मुक्ति मोर्चा ने ही लॉन्च किया है और जय भारत पार्टी के साथ मिलकर ही ये लड़ाई लड़ी जा रही है। और ख़ास करके जब आप हेमंत सोरेन या कल्पना सोरेन का जो जनसभा को देखेंगे तो वहाँ पर भी जय भारत पार्टी के तरफ से ही जो है कहीं ना कहीं ये कोशिश हो रही है कि असम विधानसभा चुनाव को लेकर जेएमएम ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और केवल 3 दिन शेष बचे हुए हैं चुनाव प्रचार को लेकर, ऐसे में लगातार चुनावी सभाएं की जा रही हैं।